नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। कक्षा 9 इसमें देखेंगे कार्य और ऊर्जा के वीवीआई क्वेश्चन और साथ में समझेंगे कि कार्य किसे कहते हैं और ऊर्जा किसे कहते हैं। तो आइए पहले जान लेते हैं कि कार्य और ऊर्जा किसे कहते हैं। कार्य ऐसे कहते हैं जब हम किसी की वस्तु पर बल लगाए और उस बल को विस्थापन द्वारा किया गया है तो उसमें कार्य हुआ है। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और दोनों का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। कार्य की परिभाषा दीजिए। तो कार्य होने की आवश्यक शर्त है कह रहा है जब कोई वस्तु पर बल लगाया जाए उस बल के कारण वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाए तो उसे कार्य कहलाता है। कार्य होने की प्रमुख शर्त है कि वस्तु पर बल लगाया जाना चाहिए, वस्तु की विस्थापन होना चाहिए, विस्थापन बल के दिशा में होना चाहिए। ऊर्जा क्या है और विभिन्न प्रकार का वर्णन कीजिए। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल होता है। गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का प्राप्त करते हैं तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। और इसमें m जहाँ है द्रव्यमान और v जहाँ है वेग, v जो है वेग है और m जो है ये द्रव्यमान है, ये भी याद रखिएगा। उसी प्रकार इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा में जो होता है m द्रव्यमान होता है, g होता है गुरुत्वीय त्वरण और h होता है, m तो द्रव्यमान यही रहेगा, g गुरुत्वीय त्वरण रहेगा, गुरुत्वीय त्वरण, और जो h है वो ऊंचाई है, h यहाँ पर लिख देते हैं ऊंचाई। तो इतना याद रखिएगा, ये फार्मूला है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा और दोनों ऊर्जा को जोड़ देंगे तो मिल जाता है यांत्रिक ऊर्जा। गति ऊर्जा की व्युत्पन्न कीजिए। मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान है और वेग से वेग तक पहुंचती है तो त्वरण होता है। तो ई लिखा गया है v² - u² बराबर 2as। ये होता है गति का तीसरा नियम। बल बराबर होता है कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। इसमें ये नहीं है, ये जहाँ पर W बराबर लिख सकते हैं, F बल होता है फोर्स और गुने S डिस्प्लेसमेंट या फिर D लिख सकते हैं जो आपको होगा। तो F गुने D या F गुने S। आगे है कि भी स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, व्युत्पन्न कीजिए, मतलब बताइए कि क्या समझते हैं। तो किसी वस्तु में किसी स्थिति में ऊंचाई के कारण संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऊंचाई के एक वस्तु को उठाने पर किया गया कार्य W बराबर होता है mgh/t। m जहाँ द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, h ऊंचाई और t समय के संकेत करेगा। स्थितिज ऊर्जा में होता है कि आप कैसे किसी बांध को जैसे निर्माण करेंगे तो कितना ऊंचाई होगा, कितना उस पर भार आएगा, ये सारा निकाल कर किया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा। कार्य ऊर्जा प्रमेय को समझाइए। किसी वस्तु पर किया गया का कुल कार्य गति ऊर्जा के हुए परिवर्तन के बराबर होता है, अर्थात W बराबर ke बटा में ke2 और ke1। ऐसे लिखा गया है कि ke एक प्रारंभिक मान लीजिए तो इसका 2 मान लिए और ये ke होगा प्रारंभिक और ये अंतिम। तो अंतिम में से प्रारंभिक को घटा दीजिए तो आपको कार्य ऊर्जा प्रमेय का सिद्धांत मिल जाएगा। यह प्रमेय गति कर रही वस्तु पर लागू होती हैं और गति में जिसमें है तो गतिज ऊर्जा और जिसमें ऊंचाई हो तो उसमें स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षण के नियम उदाहरण से सहित समझाइए। ऊर्जा संरक्षण के नियम कहता है कि ऊर्जा तो ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जाती है, ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में प्रकट की जाती है, यानी कन्वर्ट की जाती है, परिवर्तित की जाती हैं। ये वीवीआई क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टि से। उदाहरण, ऊंचाई से गिरती गेंद की स्थितिज ऊर्जा घटती है। कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा बढ़ती है लेकिन स्थितिज ऊर्जा घटती है क्योंकि नीचे आकर रुक जाएगी, लेकिन कुल ऊर्जा समान रहती है। शक्ति क्या है, इसका सूत्र और मात्रक लिखिए। शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और पावर बराबर होता है कार्य बटा समय, तो यानी P बराबर हो जाएगा W/T। शक्ति का मात्रक वाट होता है। व्यावसायिक ऊर्जा का इकाई क्या है, इसे जूल से संबंध बताइए। व्यावसायिक ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा है
और इसे 1 किलोवाट घंटा, तो ये 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। अब स्टार्ट करते हैं हम 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इससे पहले दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिएगा। कार्य का ऐसे मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक है जूल। जब बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हो तो किया गया कार्य क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। दोनों लंबवत रहे तो कार्य क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। SI ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल। किसी वस्तु पर गति के कारण होने वाली ऊर्जा कहलाती है, तो वो कहलाती है गतिज ऊर्जा। गति ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। वस्तु की स्थिति के कारण संचित ऊर्जा कहलाती है, तो संचित ऊर्जा कहलाती है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh, जहाँ m होता है द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, h ऊंचाई। कार्य करने की दर कहलाती है, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का SI मात्रक क्या है, तो शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। 1 वाट बराबर होता है तो P = W/S होता है। इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। अगर 1 वाट तो P बराबर होता है W/T, तो इसका मात्रक होता है कार्य जूल और इसका होता है समय का सेकेंड। तो यही लिखा गया है, एक यहाँ पर तो एक ही आएगा, तो यहाँ पर 1 जूल सेकेंड ऐसे लिखा गया है। ठीक है, आगे देखिए कि ऊर्जा संरक्षण के नियम किससे संबंधित हैं, तो ऊर्जा के रूपांतरण से संबंधित हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम बताता है कि ना तो ऊर्जा उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है। हम वस्तु स्थिर हो तो उसकी गतिज ऊर्जा होती है। जब कोई वस्तु स्थिर है तो उसमें गतिज ऊर्जा शून्य होगी, क्योंकि उसका वेग भी शून्य है। ऊंचाई बढ़ाने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ऊंचाई कोई भी चीज़ का बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। बल की दिशा में विस्थापन पर होने वाला कार्य होता है धनात्मक, और बल के दिशा के विपरीत होने वाला कार्य क्या होता है ऋणात्मक। ब्रेक लगाने पर वाहन की ऊर्जा बदलती है, तो ये गति से ऊष्मा में बदल जाती हैं। विद्युत बल्ब में ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो विद्युत से ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में होता है। पंखे में ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो विद्युत से यांत्रिक में होता है पंखा में। यानी लाइन दीजिएगा तो पंखा चलने लगता है। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है और ये पूछा जाता है तो किलोवाट घंटा। ऐसे ऊर्जा का छोटा मात्रक पूछा जाए तो 1 जूल होता है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर होता है, तो ये 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। उठाई गई वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा। गिरती हुई वस्तु में कौन सी ऊर्जा बढ़ती है, तो ये गतिज ऊर्जा बढ़ती है। जब कोई वस्तु गिर रही है तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और उसका स्थितिज ऊर्जा का हो जाएगा घटेगा। ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है, किसे कहते हैं, तो व्यावसायिक यूनिट कहते हैं इसे। कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। वस्तु की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो वस्तु की ऊर्जा सभी पर, वेग, ऊंचाई और द्रव्यमान सभी पर निर्भर करती है। सौर कुकर में ऊर्जा का स्रोत है, तो सौर कुकर में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। मांसपेशियाँ ऊर्जा किससे प्राप्त करती हैं, तो भोजन से। गति ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करती है, तो ऊंचाई पर निर्भर नहीं करती है। कार्य ऋणात्मक कब होता है, जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में काम करे तब होता है कार्य ऋणात्मक। शक्ति का बड़ा मात्रक होता है किलोवाट। ऊर्जा का रूपांतरण किस में नहीं होता है, तो ऊर्जा का रूपांतरण स्थिर पत्थर में, यानी कोई वस्तु स्थिर है तो उसमें कोई ऊर्जा का रूपांतरण नहीं होता है। झूलते हुए पेंडुलम की ऊर्जा का रूपांतरण होता है तो स्थिति से गतिज में, यानी झूलता हुआ जब स्थिर था तो उसमें गति दे दिया गया तो हिल डुल रहा था। ऊर्जा संरक्षण के नियम किसने दिया था, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम जूल ने दिया था। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दी जाए तो वेग क्या होगा, तो वेग हो जाएगा √2 गुना, क्योंकि इससे v बराबर होता है 1/2 mv²। स्क्वायर हटेगा तो ऊर्जा हो जाएगा √2 गुना। यदि बल शून्य हो तो कार्य होगा शून्य। बल जब शून्य हो जाएगा तो कार्य का हो जाएगा शून्य। ऊर्जा का ऐसे मात्रक है जूल। ऊंचाई पर गिरती गेंद में स्थित ऊर्जा घटती है।
जबकि ऊपर जाएगी तो बढ़ेगा। यांत्रिक ऊर्जा का होगा, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, यानी के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी और पी ई मतलब पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, और के ई काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। कार्य का सूत्र होता है एफ गुने एस, जहाँ एफ है बल और एस है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। शक्ति का सूत्र होता है पी बराबर W/T। ऊर्जा का संरक्षण नियम लागू होता है केवल गति ऊर्जा पर, केवल स्थिति ऊर्जा पर, सभी रूप में ऊर्जा का रूपांतरण लागू होता है। जब कोई वस्तु घूमती है तो उसमें होती है गतिज ऊर्जा। बल्ब जलाने पर ऊर्जा का रूपांतरण है तो विद्युत से प्रकाश में। ऊर्जा का मात्रक क्या है तो जूल है। शक्ति मापने का यंत्र है तो वाट मीटर। और कार्य शून्य कब होगा, जब बल या विस्थापन शून्य होगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक का व्यावसायिक मात्रक क्रमशः है तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और व्यावसायिक मात्रक किलोवाट, यानी किलोवाट नहीं दिया है तो उसके जगह यूनिट दिया है। किसी वस्तु में कुल ऊर्जा कहलाती है तो कुल वस्तु में कुल ऊर्जा जो है तो यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। इस तरह अपने 50 क्वेश्चन देख लिया, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप फेसबुक पर हैं तो शेयर करिएगा और फॉलो कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।